इस गायिका के गाए गाने नेशनल क्रेज बन गए थे। अपना काफिला जब प्यार से चला। इस गायिका के गाए गानों की बदौलत कई संगीतकारों ने बॉलीवुड में अपनी कामयाबी का पताका लहराया। लटका दिखा दिया हमने, झटका लगा दिया तुमने, टाड़ा। इस गायिका ने न केवल महज 4 साल की छोटी उम्र में एक मैच्योर माँ का ममता भरा गीत गाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि 15 वर्ष की आयु में अपनी मादक आवाज में कैबरे गाकर बड़े बड़े गायकों को बगले झांकने पर भी मजबूर कर दिया। यही नहीं, इस गायिका ने एक जमाने की कल्ट क्लासिक मानी जाने वाली फिल्म मुगले आजम में महान संगीतकार नौशाद के बनाए गीत को 4 दशक बीत जाने के बाद दोबारा गाया और उस गाने ने एक नया स्वरूप धारण कर लिया। इस गायिका के गाए गाने ने BBC वर्ल्ड टॉप 10 म्यूजिक पोल में जगह पाई। इस बहुआयामी गायिका का नाम है स्वर्णलता, जिन्होंने हिंदी में बेशक बहुत कम गाने गाए, पर जो भी गाए वो शायद ही कोई और गा सके। अपनी शहद जैसी मीठी आवाज के चलते ये भारत की हमिंग क्वीन कहलाई। स्वर्णलता ने जिस भी भाषा में गाना गाया उसे यादगार बनाकर छोड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाने के शब्द नहीं दोहराए, बल्कि उनमें छिपी उस गीत की आत्मा को पहचान कर उसमें दिल भी जोड़ दिया। लेकिन इस गायिका की आवाज पिछले 17 सालों से चुप है। किस डर के कारण वो सार्वजनिक मंच पर गाने से कतराती थीं? कुछ खबरों में उन्हें मानसिक रूप से कमजोर क्यों बताया गया? वो किसी से बात करने में क्यों घबराती थीं? लोगों से भरी इस दुनिया में उनका कोई दोस्त क्यों ना बन सका? आखिर उनके साथ कौन सी ट्रेजेडी हुई कि कुदरत की वो हसीन आवाज हमें फिर कभी सुनाई न दी? इस वीडियो में विस्तार से इस गायिका के कैरियर और जीवन के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, स्वर्णलता का जन्म 29 अप्रैल 1973 में केरला के पलक्कड़ जिले के गांव में हुआ था। उनके पिता KC चिरकुटी एक गायक थे और हारमोनियम बजाते थे। उनकी मां कल्याणी भी संगीत में काफी दिलचस्पी रखती थीं। स्वर्णलता 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। उनके पिता ने उन्हें 3 साल की उम्र से ही कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। साथ ही उन्हें हारमोनियम और कीबोर्ड बजाना भी सिखाया। आगे चलकर उनकी बड़ी बहन सरोजा ने स्वर्णलता को संगीत के गुण सिखाए। एक तरह से उनका पूरा ही परिवार संगीत प्रेमी था। स्वर्णलता एक जन्मजात सिंगर थी। बचपन में जब भी वो गाया करती तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। कम उम्र में ही संगीत के प्रति उनकी दीवानगी और मजबूत पकड़ देखकर परिवार को ये अंदाजा हो गया था कि ये बच्ची बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। इसीलिए स्वर्णलता का सिंगिंग के क्षेत्र में करियर बनाने और फिल्मों में गायन का मौका तलाशने के मकसद से 1987 में परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया। यहाँ आकर इनके पिता स्वर्णलता को साथ लेकर सबसे पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों के दिग्गज संगीत निर्देशक MS विश्वनाथन से मिले। स्वर्णलता ने जब विश्वनाथन को उन्हीं का कंपोज किया हुआ गीत सुनाया तो उसी वक्त उन्होंने उसको पहला ब्रेक देने पर फैसला कर लिया। स्वर्णलता ने 1987 में तमिल में अपने कैरियर का पहला गाना येसुदास जी के साथ गाया। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल की थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने एक माँ का ममता भरा गीत गाया था। इसी से उनके टैलेंट का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अपने पहले ही गाने को स्वर्णलता ने इस आत्मविश्वास और परिपक्वता के साथ गाया कि इस गाने को सुनने के बाद खुद MS विश्वनाथन ने उनके बारे में कहा, शी इज ग्रेट अमंग द रेयर सिंगर्स, यानी वो दुर्लभ गायकों में भी महान है। इस गाने को सुनने के बाद दक्षिण के एक और नामी बड़े म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा ने स्वर्णलता से 1988 में फिल्म गुरु शिष्यम में एक कैबरे गाना गवाया। इस गाने को सुनने के बाद लोगों की हैरानी की सीमा न रही जब उन्हें पता चला कि ये कामुक और मादक गाना महज 15 साल की बच्ची ने गाया है।
उसके बाद स्वर्णलता ने इलैयाराजा के अलावा साउथ के और भी कई संगीत निर्देशकों के लिए गाने गाए जो काफी लोकप्रिय हुए। बहुमुखी प्रतिभा की धनी स्वर्णलता हर तरह की धुन गाने में सक्षम थी। जितनी उदासी से उन्होंने दर्द भरा गीत गाया, उतनी ही चपलता से डांस नंबर भी गाए। जिस कंठ से वात्सल्य भाव फूटे, उसी से मस्त कैबरे सॉन्ग भी गाए। इस गाने में आप उनकी आवाज की शोखी का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें 1994 में तमिल फिल्म करुथम्मा के लिए गाए गाने के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु स्टेट अवार्ड भी अपने नाम किया। इस गाने की रचना AR रहमान ने की थी। इसी के साथ स्वर्णलता AR रहमान के संगीत निर्देशन में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पार्श्व गायक बन गयी। इस गाने की सफलता के बाद तो वो AR रहमान की चहेती सिंगर बन गईं। फिर तो रहमान ने उनसे दक्षिण भारतीय फिल्मों में हर जॉनर के गाने गवाए। तमिल के अलावा उन्होंने हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और बंगाली भाषा में लगभग 7000 गाने गाए। वो जिस भाषा में गाती, लोग समझते कि यही उनकी मातृभाषा है। एक मलयाली होते हुए भी उनका उच्चारण हर भाषा में सटीक होता। साल 2002 में उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की जब तमिल फिल्म थलपति में गाए उनके गाने को BBC टॉप 10 म्यूजिक पोल में शामिल किया गया। फिर साल 1995 में उन्होंने इतिहास रच दिया। दरअसल AR रहमान राम गोपाल वर्मा की हिंदी फिल्म रंगीला के लिए संगीत तैयार कर रहे थे। हालांकि इससे पहले लोग फिल्म रोजा और बॉम्बे में उनके गाने सुन चुके थे जो तमिल से डब किए गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी विशुद्ध हिंदी फिल्म के लिए काम नहीं किया था। रंगीला उनकी पहली हिंदी फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल साबित हुई। चारों ओर इसके एक्टर्स, डायरेक्टर AR रहमान और उनके साउंड ट्रैक की ही चर्चा थी। साथ ही चर्चा में थी एक ऐसी आवाज जिसने दर्शकों पर जादू कर दिया था। इसी गाने की बदौलत AR रहमान ने हिंदी फिल्मों में मजबूत नींव रखी। स्वर्णलता ने इस गाने को हरिहरन के साथ गाया, पर जिस तरह से उन्होंने प्रेम की चाहत के गहरे एहसास को और नायिका की बेचैनी को अपनी आवाज से उजागर किया, उसने हरिहरन जैसे सिंगर को भी कहीं पीछे छोड़ दिया। इस गाने को सुनकर तो यही लगता है कि इस गाने को सिर्फ वही गा सकती थी। आज भी ये गाना एक मास्टरपीस है। AR रहमान के कंपोजिशन में बने एक और गाने मुकाबला मुकाबला ने स्वर्णलता को काफी प्रसिद्धि दिलाई। 1994 में आई तमिल फिल्म का मेन ट्रैक मुकाबला मुकाबला नेशनल क्रश बन गया था। इसमें फीमेल वॉइस स्वर्णलता की ही है। इस गाने के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार भी दिया गया। बाद में इस फिल्म को हिंदी में हमसे है मुकाबला नाम से रिलीज किया गया। बॉय देखे मुझे प्ले बॉय छेड़े मुझे सेक्स मेरे तन में हो मिक्स मेरे मन में। इनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाले मदहोश हो जाया करते थे। इस अद्भुत गायिका से उस समय के सभी बड़े संगीत निर्देशकों ने गाने गवाए, चाहे रहमान हो, P वेणु हो या इलैयाराजा या फिर विद्यासागर, हंस जयराज, अनु मलिक, शंकर एहसान लॉय और राजू कोटी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर। दोस्तों, आपको 1960 की लेजेंडरी फिल्म मुगले आजम तो याद होगी। इस फिल्म का अमर संगीत नौशाद ने दिया था, लेकिन इस फिल्म को साल 2004 में कलर में बनाकर दोबारा रिलीज किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म को तमिल में भी अनारकली नाम से रिलीज किया गया था। इसमें लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के गाए गानों को स्वर्णलता की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। नौशाद इस बात से काफी खुश थे कि स्वर्णलता ने उनके गानों के साथ पूरा न्याय किया है। जब इस फिल्म के ऑडियो रिलीज के लिए वो चेन्नई आए तो उन्होंने स्वर्णलता को न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि खुलकर उनकी तारीफ भी की। साल 2000 आते आते स्वर्णलता का सिंगिंग करियर धीमा हो गया। इसका एक कारण ये भी था कि वो इस मायावी दुनिया की गहरी राजनीति से प्रभावित हो गई थीं। उन्हें मिले कई गाने बाद में ऐसी गायिकाओं के पास चले गए जो इनके सामने कहीं भी टिकती नहीं थी। वो कैमरा फ्रेंडली नहीं थी। उन्होंने हमेशा मीडिया से दूरी बनाकर रखी।
यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी किसी से उनकी कोई खास बातचीत नहीं थी। यही नहीं, कई बार उन्होंने स्टेज म्यूजिक शोज भी कैंसिल कर दिए क्योंकि वो ऑडियंस को फेस करने में घबराती थी। वो सिर्फ बंद स्टूडियो में गाना गाकर सहज महसूस करती थी। इसीलिए इनके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स ने इस बात का बहुत फायदा उठाया। उनको एक्यूट एयर सिकनेस भी था, जिसके कारण अक्सर वो हवाई सफर नहीं कर पाती थी, जिसके चलते दूसरे राज्यों या विदेशों में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। इससे उनके करियर को काफी नुकसान हुआ। कुछ लोगों के मुताबिक उनके मन में अपने लुक्स को लेकर भी काफी कॉम्प्लेक्स था, जिसकी वजह से वो लोगों से दूर रहना पसंद करती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे। काफी कम उम्र में ही इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और 37 वर्ष की उम्र तक उन्होंने शादी भी नहीं की थी। बाद के सालों में वो फेफड़े की बीमारी से ग्रसित हो गईं और उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सीढ़ियां चढ़ने और छोटा मोटा काम करने पर भी सांस फूलती थी। मात्र 37 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 12 सितंबर 2010 को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी इंडियन प्लेबैक सिंगर स्वर्णलता की, जिनके गाए गाने आज भी सिने प्रेमी सुनते हैं और इनका नाम भारतीय सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर हमेशा दर्ज रहेगा। आपको स्वर्णलता का गाया कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब